गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, अपन लास्ट वीडियो के अंदर देखा था लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जब भी कभी ओवरलैपिंग करता है वीबीटी के अंदर, जब भी कोई एक मेटल का ऑर्बिटल दूसरे लिगेंड का ऑर्बिटल से अप्रोच करता है, तो मेटल उससे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सम वेकेंट ऑर्बिटल्स टू लिगेंड। तो वो कब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, कब नहीं होता है, ये सब चीजें डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैंने समराइज्ड वे में आपको बताया था कि जब भी सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 3D और 4D 5D सीरीज से बिलोंग करता है, और कौन कौन सी कंडीशन के अंदर चेंज करता है और कौन सी के नहीं। अब अपन पढ़ेंगे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इफ central metal has following electrons in D subcell, we use एज फॉलो, ऐसे मान लेना। और सबसे पहले देखेंगे कि अगर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है डी के अंदर एक भी नहीं हो, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन वो डी के अंदर ही भरा जाता है। क्यों? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम वो एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आ जाता है, उसको मैं भरता हूं ऐसे। क्लियर? अब देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरता हूं डी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ऐसे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मुझे पता है डी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे भरे जाने चाहिए 4 अप टू 5 अपन ऐसे भरते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है। मतलब कहने का है, जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे एस और डी के मिला के, तो वो डी में ही चारों के चारों इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है खाली। किसको? लिगेंड को। ये बात याद रखेंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन में भरता हूं, 1 2 3 4 और 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 5 वापस से क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं और ये खाली करवा देते हैं अपने। ऐसे होता है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे। हालांकि मुझे पता है एक ही पेड़ में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। यहां पे 2 1 1 1 1 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये 6 इलेक्ट्रॉन टोटल कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है इसके अंदर एस का हो और डी का हो सकता है एक एस का हो 5 डी का हो सकता है 6 के 6 क्या हो, डी के हो। लेकिन डी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऐसे होता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर चेंज नहीं होता तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब चेंज हो जाता है तो अपन ये यहां भरते हैं, ये यहां भरते हैं, और एक बचता है ये ना, 5 6 ऑर्बिटल कर दिए थे, 5 ही होते हैं ना। तो ये देखिए एक बचा। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है
तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट 4d के अंदर। इस मेटल के पास 3d भी होते हैं 4d भी होते हैं, वो अलग बात है, 3d उसके भरे हुए होते हैं, 4d में नहीं होते, लेकिन अपन दिखाते नहीं है। 4d के अंदर ये इलेक्ट्रॉन 4d के अंदर जाएगा आगे की तरफ, यहां से जंप कर जाएगा यहां। कहने का मतलब मैंने इसको यहां खाली कर दिया, आया बात समझे? और ये अगर खाली कर दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए इसने। जब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाए, ये तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। और ये जंप भी नहीं करता है, कभी कभी जंप नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 4 के टाइम में वो अंदर का ही एक ऑर्बिटल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के टाइम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, एक ही डी चाहिए, तो वो डी यहां प्रोवाइड कर देता है। तो ये लिख लेना आप, इसको इस तरीके से लिख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 के लिए, और ये ही इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, या ये इलेक्ट्रॉन दूसरे अंदर आ जाता है और इस तरीके का बना लेता है। ये कब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के टाइम। मैं समझा दूंगा आपको कैसे। ये देखिए, मेरी बात समझ आई? मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 5 लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 और 5 होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इन सच ए वे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इन सच ए वे दैट वन इलेक्ट्रॉन विल गो इन द हायर डी ऑर्बिटल्स, ऐसे। तो ये हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऐसे। ये तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर और 5 के अंदर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर क्या होगा? ऐसा का ऐसा। मतलब आपको ये फीलिंग आएगा कि जब भी डी इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबसेल के अंदर, तो वहां चेंज ही नहीं होता, वो चेंज होता है लेकिन उसी में होता है, इस तरीके से बनाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 5 होगा तो ऐसे। ये बात याद रखेंगे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन होता है तो 9 इलेक्ट्रॉन होते टाइम क्या करते हैं? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है तो 9 इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते कैसे हैं? ऐसे। अब 9 इलेक्ट्रॉन ये 4 एंड 5 के टाइम तो ये जंप कर जाता है आगे की तरफ, मतलब इस डी ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है। और इसको मैं कर देता हूं, ये तो हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 5 के लिए। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या करता है? ये चेंज नहीं करता। ये कौन सा काम में लेता है? ये का यही। आया बात समझे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऐसा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए एक वेकेंट डी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करवाता है लिगेंड को। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम होगा तो डी पूरा का पूरा भर जाता है। कहने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब भी होगा
हमेशा आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ S का प्रोवाइड करवाता है, P का प्रोवाइड करता है। मैं लिखता नहीं हूं, इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये लिखा नहीं। मतलब ऑलवेज इन केस ऑफ D10, इन ऑलवेज केस ऑफ D8, ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा। D10 के साथ चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, चाहे 4 और 5 हो, हमेशा आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन D8 के अंदर अगर 4 और 5 हो तो इनर स्फीयर बन सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द लिगेंड। अब देखते हैं, एक एग्जांपल में लेके बताता हूं किस तरीके से मैं क्या चीजें बोलना चाह रहा हूं। देखिए, ये उतारिए, ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूं, दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डी ऑर्बिटल, डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 4s के भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4d सीरीज का एलिमेंट है, मेटल है, तो उसमें 5s के हो सकते हैं और 4d के भी हो सकते हैं। इसी तरीके से उससे नीचे 5d के हो सकते हैं और 6s के हो सकते हैं। ये अंडरस्टूड है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। सपोज ये देखिए, अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया FeH2O का होल 6 और यहां पे आ गया मेरे पास 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं इसके अंदर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं तो कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये अभी मैं बता रहा हूं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं इसके लिए 0 × 6, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0, न्यूट्रल लिगेंड है, कितना है 6, तो मैंने किया 6 से मल्टीप्लाई, प्लस इसका मान लिया मैंने x। आया बात समझ में? इन दोनों का टोटल इस चार्ज के बराबर होता है, तो मेरे पास x बराबर कितना आ गया 2+। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ है और Fe2+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं तो मुझे क्या मिलता है 3d6 4s0, ये मिलता है। इससे पहले भी होता है, वो मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि इट इज अंडरस्टूड। ये है, इसको मैं लिखने से क्या हुआ, ये 6 इलेक्ट्रॉन, 4s का खाली, 4p का ये हुआ 3d6 4s0 4p0। अब मैं कह रहा हूं मुझे वीक लिगेंड दिया गया है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और वाटर जब होता है, और अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तक होती है तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा का ऐसा रखा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहता हूं, जब भी कभी लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करेगा, तो लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट्स टू द मेटल। मतलब कहीं ना कहीं मेटल को अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाना है। क्यों? क्योंकि लिगेंड ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वाटर क्या है H2O, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आयरन 2+ को देता है। तो ये अपने क्यों हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगा? जब ये बोल रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और मेरे पास खाली पड़े हुए, देयर आर एम्प्टी s एंड p ऑर्बिटल्स, ये अपने s और p ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाता है इसको। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल रहता तो एक ही लेना पड़ता, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक ये करवाता, एक इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड, और एक इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करवाता। एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होते हैं तो ओवरलैपिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट। लेकिन यहां पे तो दोनों एक ही से आ रहे हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेट। मैं कह रहा हूं इस मेटल ने इस कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो यहां से अपने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, मतलब 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं आयरन के साथ। अब 6 लिगेंड में से एक लिगेंड इधर, 3 लिगेंड इधर अप्रोच कर सकते हैं। ऑर्बिटल टोटल कितने हुए 4, जबकि मेटल को प्रोवाइड कितने करवाने हैं 6। तो ये क्या करता है, ये अपने डी ऑर्बिटल भी प्रोवाइड करवाता है। S, P और D
ये डी कितने होते हैं टोटल 5, और 5 में से प्रोवाइड करवाने की जरूरत कितनी है 2, क्योंकि 3 ये है और 1 ये है। ये सारे के सारे आपस में मिलके पहले तो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और जब हाइब्रिडाइजेशन किया तो कितने ऑर्बिटल नए मिले, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको 6, 1 2 3 4 5 6 डी ऑर्बिटल मिले। इनमें 6 लिगेंड्स ने अप्रोच कर लिया। ये 6 लिगेंड को 6 लिगेंड ने इस वेकेंट डी, कौन कौन से हैं, हाइब्रिडाइजेशन किस किस के बीच में हुआ है, एस पी और डी। एस का कितना 1, पी कितना है 3, sp3 d2। तभी तो अपन पढ़ते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तब sp3 d2 पढ़ते हैं या फिर d2 sp3 पढ़ते हैं। अगर इनर के डी ऑर्बिटल काम में आते हैं तो मैं बोलता हूं d2 sp3, अलग अलग है। अगर मैं बाद में डी लिखना हूं इसका मतलब आउटर स्फीयर, बाहर के डी ऑर्बिटल काम में है। जब बाहर के डी ऑर्बिटल काम में आते हैं उसको बोलते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स when outer d orbitals are used। और इसी के अपोजिट में मैं लिख देता हूं इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, वो होता है when inner d orbitals are used। बात को समझना है। अब देखिए ये इनर स्फीयर है, आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर ये बना दिया मैंने sp3d2, इसके अंदर लिगेंड बना के मैंने इसको लिख दिया ये अपने मतलब कहने का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल को, 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल के अंदर दे दिया है ऐसे। अब हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया, अगर sp3d2 है तो इसकी शेप क्या होगी, ये कंफर्म है ऑक्टाहेड्रल। तो मैं इसके लिए डिफरेंट वो लिख लेता हूं, क्या क्या अपन काम में क्या क्या निकालेंगे अब इसके बेस पे। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद क्या निकालता हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद मैं क्या निकालता हूं, मैग्नेटिज्म, या मैं बोलूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और उसके बाद में और क्या क्या निकाल सकता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी की सारी चीजें मैं इससे निकालता हूं। कहने का मतलब द मिक्स कंसेप्ट ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी, एक तरीके का ट्रिक आ गया अपने पास। इससे अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। मैग्नेटिज्म अगर बताऊं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, n+2 का रूट। और n क्या होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास, 4 + 2
√24 BM बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट। जितना आएगा √24 का वैल्यू वो आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। आप बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स बाय डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, आप ब्लाइंडली बोल सकते हैं दिस इज पैरामैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप बोल सकते हैं 4। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या, आप बोल सकते हैं sp3d2। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या, आप बोल सकते हैं √24। इतना इंफॉर्मेशन। मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस। अब एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो ये देखिए, इतना समझ आया। तो ये करने के बाद आज इतना ही करिए क्योंकि नहीं तो ज्यादा हो जाएगा एक वीडियो के अंदर। इतना करने के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कमिंग वीडियो के अंदर कल, ठीक है। मैंने आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब एक ऐसा लिगेंड लेना जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वीक फील्ड की जगह, और फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। ओके, इतना करिए। थैंक यू वेरी मच।